ठेकेदार की लापरवाही और जानलेवा बना राडू नदी पुल। सिल्ली और सोनाहातू प्रखंड को जोड़ने वाली राडू नदी पुल के मरम्मतीकरण कार्य में लापरवाही बना लोगों के लिए मुसीबत का सबब। आलम यह है कि अब इस पुल पर घंटों जाम लगने से राहगीरों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जाडेया और झाबरी गांव के बीच राडू नदी पर पुल है, जो सिल्ली रांगामाटी मुख्य पथ पर स्थित है। इस पुल की वर्तमान स्थिति ये है कि ये पुल क्षतिग्रस्त है, जिसका मरम्मतीकरण कार्य चल रहा है। एक तो ये पहले से बहुत ज्यादा चौड़ा है नहीं, और अब इस पुल के आधे भाग पर ठेकेदार द्वारा मरम्मतीकरण कार्य कराया जा रहा और आधे भाग पर वाहनों का आवागमन चल रहा है। ठेकेदार द्वारा मरम्मतीकरण कार्य में जमकर लापरवाही की जा रही है। लंबे छड़ निकले हुए हैं, जो दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। मरम्मतीकरण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सड़क के दोनों ओर पर मिट्टी के बड़े ब्रेकर बना दिए गए हैं, जिससे बाइक सवार या छोटी गाड़ियों के राहगीरों के लिए बेहद खतरा है। रात के अंधेरे में अगर वाहन का नियंत्रण बिगड़े तो वो एक तो छड़ पर गिर जाएगा या फिर राडू नदी पर। ऐसे में लोगों की जान भी जा सकती है। बताते चले कि इस सड़क पर लंबी लंबी दूरी के बड़ी वाहनों के चलने और एक तरफ में आवागमन बंद होने के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और जाम लग रहा है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दोनों छोर में खड़ी हो रही है, जो प्रशासन के लिए भी मुसीबत हो गया है। काफी मशक्कत कर आवागमन संभव हो पा रहा है। सारी मुश्किलों की जानकारी होने के बावजूद ठेकेदार की मनमानी का पराकाष्ठा ये है कि ठेकेदार के द्वारा मरम्मतीकरण कार्य मदमस्त हाथी की चाल में चल रहा है। रिपोर्टर जितेंद्र सरबुंदू। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, ये राडू नदी का पुल है, जिसका काम जारी है। ये यहाँ पर हालांकि घंटों अभी जाम रहा यहाँ पर, लगभग दोनों तरफ से। ये सिल्ली से रांगामाटी, जो जमशेदपुर से आते हैं रांगामाटी होते हुए, और जो ये रोड शॉर्टकट है सीधा गोला की ओर जाता है, तमाम बड़े बड़े गाड़ियाँ यहाँ पर अभी फंसा हुआ था। उसका कारण क्या है कि इस पुल में एक साइड से तो काम हो गया है, दूसरे साइड देख सकते हैं छड़ काफ़ी अभी लंबा जाम था, और सिल्ली पुलिस भी पहुँच चुका था। घंटों जाम था, और सिल्ली पुलिस जैसे ही पहुँचा, सिल्ली पुलिस उधर का करके आगे पीछे करके सब गाड़ी को किया और पार कराया गया। सबसे बड़ी मैं बात आपको बोल दूं, ये जो आप छड़ देख रहे हैं, ये छड़ मौत का छड़ है। यहाँ पर इस तरह खड़ा रख दिया है। काम बंद है क्योंकि उधर काम चालू है, पानी के चलते सूखेगा, इसके बाद काम चालू करेगा। यही जगह छड़ नहीं है, वहाँ से लगभग आगे तक पूरा छड़ बना हुआ है। मैं आपको दिखा दूं सारा चीज कि किस तरह छड़ है यहाँ पर, और इसे एक तरीका से मौत का छड़ भी कहा जाएगा, क्योंकि अगर कोई बाइक वाला मिस्टेक करके गिरता है तो छड़ के ऊपर क्या होगा, उसका जान ही चला जाएगा। मैं बता दूं आपको कि अगर कोई व्यक्ति का जान चला जाता है, काम करने वाले संवेदक उसको किया जाएगा, कोई मरे कोई बचे, यही सोच है। इसी के कारण यहाँ पर देख सकते पूरी लंबा खोल दिया एक साइड में, और बात की इस जो जाम में था, आप वीडियो में देख सकते हैं छोटी गाड़ियाँ, टेम्पू, ये सब बड़े बड़े गाड़ियाँ भी फंसी हुई थी, और बाइक वाला भी किसी तरह गिर जाने से तो मौत निश्चिंत थे। और यहाँ पर ये पुल भी हिलता है। पुल का काम जारी है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, और जो छड़ और मतलब थोड़ा डैमेज था उसका काम किया जा रहा है। लेकिन संवेदक को सोचना चाहिए, इस पुल से कुछ दूर आगे लिख देना चाहिए, आगे खतरा है, आप सावधानी से चले और धीरे चले।
उधर भी लिख देना चाहिए आगे खतरा है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। हालांकि विभाग से बात करने के बाद कहता है, और संवेदक के जो लोग हैं यहाँ पर पुल बनाते हैं वही द्वारा काम चल रहा है, उन लोग को कहते हैं तो कहता है कि हम बोर्ड लगाए थे, बोर्ड कोई फाड़ दे देता है, फेंक देता है, तो बोर्ड लगाते हैं तो सामने क्यों लगाना है भाई, दूर में लगाइए। अगर यदि इस जाम में कोई एम्बुलेंस फंस जाती है, क्योंकि यहाँ के सिल्ली में, सिंहपुर में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ के जो लोग हैं घायल व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को लेके इलाज करने के लिए ले जाता है, और वहाँ पर यहाँ पर यदि घंटों जाम रह जाए तो फिर कैसे इलाज होगा, कैसे जाएगा। अगर ये पुल गिर जाता है, ये पुल कुछ हो जाता है, तो फिर कहाँ से लोग यहाँ से इधर से उधर पार होगा। क्योंकि ये राढ़ू नदी पुल बालू पर जाना जाता है। यहाँ के तमाम सैकड़ों गाड़ियाँ बालू उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं, इसी रोड पे कांची नदी से उठाते हैं बालू गाड़ियाँ। कल वीडियो आप देखिएगा, वीडियो में किस तरह लंबी कतार लाइन लगा हुआ था, बड़ा बड़ा टेलर लगी हुई थी। जो कोई टेलर पटना जाता है, नेपाल जाता है, सब गाड़ी, क्योंकि इस साइड से इसलिए चलता है, रांची टाटा रोड से, रंगामाटी से एक रोड कटती है, टिकर होते हुए जो सिल्ली होते हुए, गोला होते हुए रामगढ़ 4 लेन पकड़ता है। क्यों कि 2 गो टोल को बचाना है। तो समझ सकते हैं ये गांव देहात का रोड है, ये पुल वर्षों बनाया हुआ है, ना जाने 20 साल होगा, तो उसको सावधानी से रखना होगा पुल को। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो बालू उठाव करता है पुल से दूरी बना के उठाए, क्योंकि अगर ये पुल टूट जाता है तो आप ही नहीं, तमाम इस क्षेत्र का लोग परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहां बाजार हो, हॉस्पिटल हो, इलाज हो, स्कूल हो, उसका दूरी तय करने के लिए जहां 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी होगा, उसको 100 किलोमीटर दूरी तय करना होगा। आप देख सकते हैं गाड़ी किस तरह वहां पर रुकी हुई है, और छेड़छाड़ देखिए किस तरह बना हुआ है वहां पर, कि जो जानता है वो रोक देता है कि गाड़ी इधर से आएगा, उसके बाद जो नहीं जानता है तेज रफ्तार से बड़ा बड़ा टेलर हो, हाईवा हो, निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा को संकेत देता है ये पुल। विभाग को देखना होगा कि ये पुल को, कि जिस संवेदक को दिए हैं वो किस तरह काम कर रहा है। अब देखिए ना खुद कि किस तरह ये छड़ है, मौत का छड़ बताया जा रहा है, यहाँ से लंबा तक मौत का छड़ बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि राढ़ू नदी का जो पुल महज जाड़िया मोड़ से झाबड़ी तक के बीच का है। यहाँ पर गार्ड को देना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों गाड़ियाँ रात दिन चलते हैं, छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक, इतना तक कि मोटरसाइकिल, टेम्पू सब चलता है। कहीं ना कहीं इसके चक्कर में कोई बड़ा हादसा ना हो, कहीं ना कहीं कोई बाइक वाला एक्सीडेंट होकर उस छड़ के बीचों बीच ना आ जाए, वरना मौत हो जाएगा उसका। क्योंकि ऐसे भी सड़क हादसों में कई लोग मर चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं, और किसी का मौत ना हो और किसी का जान ना जाए। जो काम चल रहा है तेजी से काम करे, और जल्द इसको काम करके इस रोड पुल को क्लियर किया जाए, जो दोनों तरफ से गाड़ी वाले को कोई तकलीफ ना हो, किसी के साथ हाथाहाथ ना हो, और घंटों जाम ना हो, और किसी की जान ना जाए। बस यही कहना चाहता हूं कि बालू वाले भी जो बालू उठाते हैं इस पुल से दूरी बना के रखे और दूरी पर बालू उठाए, क्योंकि ये पुल है तो आम जनों का आगमन का ये रोड कहलाता है। ये पुल यदि कुछ हो जाता, हालांकि बमलाडी पुल टूट चुके हैं, हराडी बुढ़ाडी वाला पुल टूट चुके हैं, अभी तक नहीं बना है, क्योंकि वो पुल राजनीतिक का मुद्दा बन चुका है। वो पुल लगभग 7 साल से 8 साल पहले टूट चुका है, लेकिन अभी तक नहीं बना है। कई चुनाव बीत गए, 19 का चुनाव बीत गए, 24 का चुनाव बीत गए, संसद का चुनाव बीत गए,
लेकिन वो पुल नहीं बना। वहाँ का आदमी को कितना तकलीफ है, वहाँ का उस गांव का आदमी ही जानता है। इसीलिए वैसा तकलीफ किसी के साथ ना हो, ये पुल सुरक्षित रहे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, बालू भी उठाते हैं तो दूरी बना के उठाइए, क्योंकि दूरी बनाइएगा तो आपका पुल टिका हुआ रहेगा। कि कुछ सैकड़ों बड़े बड़े गाड़ियाँ चलती है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अगर सिल्ली पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो शायद वो जाम और 2 घंटा होता। मैं सिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भले ही देरी से आए, लेकिन जाम को क्लियर करने का काम किया है। वरना ना जाने जाम तो हुआ ही था, किसी का हादसा में घायल होता या मर भी जाता, जो स्थिति बना हुआ था। मैं जो संवेदक है उसे भी कहना चाहूँगा और विभाग के पदाधिकारी को भी कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको काम जल्द से जल्द किया जाए और ये रोड पुल को क्लियर किया जाए कि लोगों को और तकलीफ ना हो। मैं जितेंद्र सार, चमकता भारत, बुंडू, सिल्ली। बंदा है, इसका डेवरेशन है, खराब है रोड। आप कौन है, ड्राइवर है क्या? जी हाँ। कैसे गाड़ी फंस गई यहाँ पर? सब गाड़ी डेवरेशन है तो इधर से गाड़ी जा रहा है, उधर से आ रहा तो जाम लग कोई गया। देख नहीं पाया? कहाँ कोई देख रहा है? और देख रहा तो ड्राइवर देखा तो घुमा रोड पर खड़ा गई हुआ गाड़ी, अच्छा निकला हुआ है। कितना देरी से फंसे हुए आप लोग? आधा घंटा से ऊपर हो गया हमको, यही सब पहले से फंसा हुआ है। तो पहले से फंसा हुआ है? हाँ। कहाँ जाना है आपको? यहाँ उड़ीसा। उड़ीसा जाना है, तो गाड़ी निकालने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? खानी प्रयास तो करिए रहा, आदमी आगे पीछे कर रहा, प्रशासन अभी आया है।